न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज बात की शुरुआत करते हैं हमारे वडोदरा सिटी से। चर्चा तो पूरे भारत के लिए है, मगर बात मेरी सिटी की है। आज अखबार में एक न्यूज है कि हमारी जो एमएस यूनिवर्सिटी है उसमें कॉमर्स में पहले तय किया गया था कि 45% से जिसके कम मार्क्स है उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब विद्यार्थियों ने डिमांड करी है, थोड़ा दबाव बना है, एजिटेशन हुआ है, अब सब 40% तक जो भी विद्यार्थी है उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा। हमारी एमएस यूनिवर्सिटी में 8000 कॉमर्स स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाता है। 8000। ऐसे ही परिस्थिति पूरे भारत में है। सब विद्यार्थी चाहते हैं कि वो कॉमर्स ग्रेजुएट हो जाए। एचएससी में वो पास हो गए हैं, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, वो जानते हैं कि मैं नहीं बन सकता। और अब सब चाहते हैं कि उनके पास कोई डिग्री हो, ग्रेजुएशन हो। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी है या कॉलेजेस है उसमें विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कैपेसिटी से 3 गुना 4 गुना है। हमारे बड़ौदा में एमएस यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं कि 2500 से 3000 कॉमर्स ग्रेजुएट को, कॉमर्स में विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकते हैं, क्योंकि इतने प्राध्यापक नहीं है, इतनी बिठाने की जगह नहीं है। ये 8000 विद्यार्थी एक साथ एक दिन कॉलेज आ जाए तो उसे खड़े रखने की जगह नहीं है। अब मेडिकल में देखा जाता है कि ये हॉस्पिटल में कितनी बेड्स है, कितने पेशेंट है, कितने प्राध्यापक है, उसके हिसाब से एडमिशन दिया जाता है। मगर बाकी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वहां कुछ देखा नहीं जाता है। बस एक बोर्ड लग गया, कॉलेज हो गई और 25-50 कॉलेज मिलके एक यूनिवर्सिटी हो गई। सरकार चाहती है कि बस और ज्यादा विद्यार्थी ग्रेजुएट हो जाए, उसे कुछ पढ़ाया नहीं जाता। बड़ी बदनसीबी है कि उसे कुछ पढ़ाया नहीं जाता। और आज अगर आप एक ग्रेजुएट युवान के लिए एक एडवर्टाइज देते हो, आप विज्ञापन देते हो कि मुझे एक ग्रेजुएट युवक चाहिए, 25 तो फोन आ जाएंगे कि मेरा साला है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा बेटा है। 25 तो पहले ही फोन आ जाएंगे और 2000 एप्लीकेशन आ जाएगी। क्लार्क की नौकरी है तो 2000 एप्लीकेशन लग जाती है। अब जो नौकरी पे रखने वाले हैं वो चाहते हैं कि ग्रेजुएट को हम 1500 रुपया दे, 2000 रुपया दे। कई जगह जो क्लार्क है, ग्रेजुएट क्लार्क है, उन्हें और प्यून को एक समान पगार मिलता है। वहां समानता आ गई है। 2000 के सिवाय, 3 छोटी सिटी की बात करता हूं, 2-2500 के सिवाय आपको प्यून नहीं मिलेगा और 2-2500 में आपको एक ग्रेजुएट क्लार्क मिल जाएगा। तो इतने सारे ग्रेजुएट पैदा करके हम क्या कर रहे हैं? हमने डिवैल्यूशन कर दिया। आर्ट्स कॉमर्स के ग्रेजुएट है ऐसा कहना कोई गौरव की बात ही नहीं रही है। डबल ग्रेजुएट है ये कहना भी अब कोई बड़ी बात नहीं रही है। इतने विद्यार्थी को हम प्रवेश देते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं है। मेरी चैनल में, न्यूज चैनल में थोड़े समय पहले एक डबल ग्रेजुएट एमकॉम पास विद्यार्थी नौकरी के लिए आया। मैंने 2-4 दिन हुए होंगे, उनको कहा कि ले भाई ये एक चेक आया है और हमारी कोऑपरेटिव बैंक में मेरी अकाउंट थी, अन्योन्य कोऑपरेटिव बैंक में। मैंने कहा अपनी बैंक में ये चेक डाल के आ। मैंने स्लिप बुक दी उन्हें। थोड़ी देर बाद उनका फोन आया कि जीतू भाई ये बैंक है, वो बोल रही है पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने बोला क्यों, कैसे और कैसे बैंक वाले कहते हैं पैसे नहीं मिलेंगे? मैंने बोला तू बैंक में वो ये जो चेक मैंने तुम्हें दिया है, क्रॉस चेक दिया है, वो स्लिप भर के बैंक में दे दे।
बोले जीतू भाई मैं बैंक में ही गया हूं, बैंक ऑफ इंडिया के बाहर खड़ा हूं, मैंने बैंक ऑफ इंडिया में जाके कहा कि इसके पैसे दे, वो दे नहीं रहे। मैंने बोला भाई ये तो क्रॉस चेक है, स्लिप बुक में भर के हमारी बैंक में भरना है, तो आप बैंक ऑफ इंडिया में क्यों गए? बोले जीतू भाई आपको पता नहीं है ये बैंक ऑफ इंडिया का चेक है। मैंने बोला ठीक है, हमारी पार्टी का बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, उन्होंने वहां का चेक दिया है, मगर ये भरना तो हमें अपनी बैंक में है। अब वो समझ नहीं रहा है। मैंने बोला ठीक है तू फोन रख दे या वापस आ जा। मैंने कहा ये स्लिप भर, वो स्लिप नहीं भर पा रहा है। एमकॉम पास लड़का, बैंकिंग के साथ एमकॉम पास किया है, वो स्लिप नहीं भर सकता, उसे पता नहीं है कि क्रॉस चेक जो है वो अपनी बैंक में जमा किया जाता है। चेक जिसने चेक दिया उसकी बैंक में जाके वो कैश मांग रहा था कि ये चेक लो और मुझे पैसा दो। तो ये ऐसे लड़के पढ़ाने से क्या फायदा है? पूरी एजुकेशन सिस्टम हमने बिगाड़ के रख दी है। HSC SSC के जो रिजल्ट आते हैं 80% के ऊपर लोग लड़के पास हो जाते थे। अब हमारे समय में हार्डली 40% रिजल्ट आता था, 36.88%। तो रिजल्ट ही कम आते थे, ज्यादातर लोग फेल हो जाते थे। 2-3-4 ट्रायल देख के हिसाब में पक्के होके आगे निकलते थे। अब 80% रिजल्ट आता है HSC में, और फिर वहां से लोग चले जाते हैं कॉलेज में। ज्यादातर लड़के पढ़ इसलिए रहे हैं कि उन्हें नौकरी धंधा नहीं करना पड़े, माँ बाप के काम में हाथ नहीं बटाना पड़े। उनके पास एक एक्सक्यूज होता है कि मैं पढ़ रहा हूं, कॉलेज में क्लास नहीं लगते, प्राइवेट ट्यूशन कर लो। और कॉलेज में एक साथ बिठाने की जगह भी नहीं है, इतने लड़के वहां भर्ती किए होंगे, कुछ पढ़ाए बिना 4 साल तक। और पूरे देश में गिनो लाखों विद्यार्थी है 18 से 22 साल के, 17 से 21 साल के, जो कुछ नहीं करते, ना पढ़ाई करते हैं ना पढ़ते हैं। उनको एक किताब भी पढ़ना नहीं आता, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, बाहर की किताब नहीं पढ़ते, अपनी सिलेबस से कुछ नहीं पढ़ते। और कुछ नहीं पढ़ाने के प्रायश्चित के रूप में जो प्राध्यापक है वो पेपर दे देते, क्वेश्चन दे देते कि गाइड में से इतना तैयार कर लेना, इसमें से ही सब आएगा। और जब इतना करने पर भी चोरी की छूट दी जाती है, बाद में भी यूनिवर्सिटी एक कमेटी बनाती है कि भाई कॉमर्स में तो बहुत लीनियंट एग्जाम लेने के बाद लीनियंट पेपर निकाले, लीनियंटली जांचा, तो भी 38% रिजल्ट आ रहा है। अब चांसलर चाहते हैं कि 72 किया जाए, तो इतनी सारी ग्रेस देके 72% रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और फिर ऐसे बुद्धू लड़के पैदा होते हैं जिसे क्रॉस चेक क्या है वो भी पता नहीं होता। और फिर एक बड़ी सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब ये लड़के जो ग्रेजुएट हो गए हैं, वो लड़के या लड़की कोई छोटा काम करने के लिए तैयार नहीं है, प्यून बनने के लिए तैयार नहीं है, मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं है। बाप सुधार है, उनके साथ सुधारी काम करने के लिए तैयार नहीं। बाप की कटलरी की दुकान है, वो बैठना नहीं चाहते, बोलते हम तो डबल ग्रेजुएट है, इतनी छोटी सी दुकान पे हम बैठेंगे। वो न बाप के धंधे में मदद करते हैं, न कोई छोटा काम करने के लिए तैयार है, और बस या तो पढ़े जा रहे हैं या तो बोलते हैं कि नौकरी ढूंढ रहे हैं। और हर एक पहलू जो सामाजिक पहलू है उसमें सरकार जितना भी हस्तक्षेप करेगी वो बिगाड़ती है, बात को बिगाड़ती है। अच्छा, एक डिसीजन अच्छा था कि महिलाओं को या लड़कियों को कोई फीस नहीं देनी, वो चाहे कुछ भी पढ़े, उसे मुफ्त पढ़ना है। अब ऐसे भी अच्छी बात है कि लड़कियां थोड़ी सिंसियर है पढ़ने में, और दिखता है सब रिजल्ट में दिखता है कि लड़कियां सिंसियर है। अब ये लड़कियां 25-26 साल तक शादी नहीं होती है, वहां तक पढ़ी जा रही है, डिग्रियां इकट्ठी कर रही है, एमकॉम हो गई, LLM हो गई, DLP, DTP, बस पढ़ रही है। और जब शादी करने की बात आती है तब
बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं कि लड़के पढ़े नहीं है अपनी नात में। इतना पढ़ा हुआ तो कोई है ही नहीं है। एक बहन जो इतनी पढ़ चुकी है, पीएचडी हो चुकी, अब पूरी नाती में, पूरे समाज में, पूरे दोस्तों में इतना पढ़ा हुआ कोई लड़का नहीं। अब ये नया प्रॉब्लम है, लड़के कम पढ़े हुए हैं, लड़कियां ज्यादा पढ़ी हुई है। और लड़कियां भी नहीं चाहती कि कम पढ़े हुए लड़के से शादी करे, और लड़के भी शायद नहीं चाहते कि भाई कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की से पाला पड़ जाए। तो सोशल प्रॉब्लम भी खड़े हो गए। और हम इतने सारे लड़के को, सब लड़कों को जितने भी पैदा होते हैं ये देश में, सबको ग्रेजुएट बनाने में लग गए हैं। मुझे कहने दो कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस जो बड़े उन्नत देश है, पैसे वाले देश है, वहां की जो प्रॉपर पॉपुलेशन है, वहां यूनिवर्सिटियां बहुत है, मगर वो पूरी दुनिया को पढ़ाती है। ऑक्सफोर्ड में जाओ या हार्वर्ड में जाओ, वहां पूरी दुनिया के बच्चों को एडमिशन है। हार्वर्ड में या ऑक्सफोर्ड में देखो तो जो ओरिजिनल वही देश के जो लड़के हैं उसकी तादाद 15% भी नहीं है, बाहर होगी। अमेरिका के जो ओरिजिन अमेरिकन है उसकी तादाद 10 से 12% होगी ग्रेजुएशन में। बाकी पूरी यूनिवर्सिटी के, पूरी दुनिया के लड़के वो यूनिवर्सिटियों में पहुंचते हैं। तो अमेरिका 12-15% पे खुश है, मगर हम नहीं। हम चाहते हैं कि सबके सब बच्चे ग्रेजुएट हो जाए। और अब तो और भी अच्छी बात हो गई है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि जो ग्रेजुएट लड़के हैं बेकार है उसे 1000 रुपया दिया जाएगा। अब खिस्सा खर्ची तो आ गई, अब बाप के साथ क्यों काम करने जाएगा कोई क्यों नौकरी ढूंढेगा? 1000 रुपया मिल रहा है, आवारागर्दी करेंगे, घूमेंगे। अब और 2-4 साल के बाद नौकरी ढूंढेंगे। तो ये सब जो हो रहा है एजुकेशन के नाम पे, वो कोई अच्छा नहीं हो रहा है। लाखों करोड़ों मानव वर्ष, मानव घंटे हम बर्बाद कर रहे हैं। ये लड़के अगर ग्रेजुएशन में नहीं पहुंचते तो कुछ ना कुछ तो करते, बहुत जल्दी कमाने लगते, मगर नहीं, हम 28-29 साल तक उसे कमाने नहीं देते। और बाद में हम चाहते हैं कि ये कड़ी मेहनत करे। ये मेहनत नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी एक उम्र गुजर गई है। उन्होंने 26 साल तक कोई मेहनत नहीं की, बस बिल्कुल ऐशो आराम किया है, चाहे वो गरीब माँ बाप के लड़के। अब आप चाहते हो कि 28 साल के बाद वो 8 घंटा 10 घंटा नौकरी धंधा पे काम करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। तो संख्या बढ़ाने की जगह आप एजुकेशन को और ज्यादा अच्छा करें, थोड़े विद्यार्थियों को पढ़ाए मगर उन्हें सही मायनों में ग्रेजुएट करें। सीधी बात में आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।